एक पार्क में सीडो नाम की वेल ने धूम मचाई हुई थी, जिसे हाल ही में पकड़ा गया था। वहां दो वर्कर्स अपनी शिफ्ट खत्म करके बस निकलने ही वाले थे। वो दोनों सीडो के बारे में गप्पे मार रहे थे, जिसने अभी हाल ही में अपना बच्चा खोया था। उनका मानना था कि इसके पीछे पक्का इस कंपनी का ही कोई गंदा खेल है। उनमें से एक बोलती है कि उसे महसूस हो रहा है कि सीडो को पता चल गया है कि इन्होंने ही उसका बच्चा गायब किया है। इतने में एक लड़की वहां से निकल लेती है और दूसरी वाली सीडो को चेक करने चली जाती है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन आगे से सीडो फुल इग्नोर मारती है और कोई जवाब नहीं देती। वो बंदी हिम्मत करके पूल के अंदर घुस जाती है उसे ढूंढने के लिए। अचानक से सीडो उसके आसपास घूमना शुरू कर देती है और भाई साहब, बिना किसी वार्निंग के वो अटैक करती है और उस लड़की का काम तमाम कर देती है। सीन शिफ्ट होता है। मैडी एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है जब उसका दोस्त चैड वहां टपक पड़ता है। चैड ने अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मैडी उसे देखकर फुल शॉक्ड और सरप्राइज हो जाती है। चैड बोलता है कि भाई, पीछे वाला दरवाज़ा लॉक करना मत भूलना। मैडी पूछती है कि क्या उनकी तीसरी दोस्त ट्रिश वहां आई थी, जो अपनी पीएचडी शुरू करने वाली है। वो पूछती है कि क्या ट्रिश नाराज थी क्योंकि मैडी वहां नहीं आ पाई थी। चैड कहता है, टेंशन मत ले, मैंने संभाल लिया था। मैंने उसे बोला कि तू घर पे है और चेलो की प्रैक्टिस कर रही है। चैड ने बताया कि वो मैडी के लिए गिफ्ट लाया है, अगले हफ्ते की ग्रेजुएशन के लिए गुड लक चार्म समझ लो। ये खूबसूरत सा नेकलेस था जो वो मैडी को पहना देता है। मैडी तो चैड के प्यार में पूरी तरह लट्टू थी और वो दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि अचानक एक चोर गन लेकर वहां धमक पड़ता है। चैड बीच में आकर मैडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उसे धक्का देकर साइड में कर देता है और मैडी को बोलता है कि चुपचाप पैसे बैग में डाल। वो वैसा ही करती है, लेकिन तभी चोर की नज़र उसके लॉकेट पर पड़ती है और वो मांग लेता है। चैड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोर उस पर गन तान देता है। मैडी चोर को बोलती है कि भाई ठंडा रह, और लॉकेट देने लगती है, लेकिन चैड का खून खौल जाता है और वो चोर पर कूद पड़ता है। दोनों के बीच गन के लिए छीना झपटी होती है, लेकिन चोर भारी पड़ता है और गन से चैड को मारता है। मैडी रोकने की ट्राई करती है और चैड भी गन पकड़ लेता है। अचानक मैडी के कान के पास गोली चल जाती है, जिससे वो बहरी हो जाती है और सुनाई देना बंद हो जाता है। चैड फाइनली गन पर कब्जा करता है और चोर के कंधे पर गोली मार देता है। वो जख्मी चोर दुकान से बाहर भागता है। चैड उसके पीछे भागता है और देखता है कि लॉकेट नीचे गिर गया है। वो लॉकेट उठाकर वापस मैडी को देता है, लेकिन तभी वो चोर अपनी गाड़ी से चैड को बुरी तरह ठोक देता है और मैडी ये देखकर फुल ट्रॉमा में चली जाती है। 1 साल बाद का सीन है। मैडी अपनी जॉब पर वापस जाने की तैयारी कर रही है। दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड ट्रिश है। वो बोलती है कि हम उस वेकेशन पर जा रहे हैं जो हमने सदियों पहले प्लान किया था। मैडी पहले तो नानुकुर करती है, लेकिन ट्रिश बोलती है कि सब कुछ ऑलरेडी पेड है, तो मैडी पैकिंग शुरू कर देती है। मैडी को चैड और अपनी कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं और पुराने दिन याद आ जाते हैं। ट्रिश अंदर आती है और उसे दिलासा देती है। फाइनली मैडी वेकेशन पे जाने का फैसला कर लेती है। ट्रिश नोट करती है कि मैडी के चेलो पर धूल जमी हुई है और उसका पेन भी टूटा हुआ है, मतलब उसने बजाना छोड़ दिया है। दोनों वेकेशन मनाने थाईलैंड पहुंच जाते हैं। दोनों पूल में चिल कर रहे होते हैं। ट्रिश अपना नया मोबाइल शो ऑफ करती है, जो उसने इन्फ्लुएंसर बन के कमाए पैसों से खरीदा था। वो दिखाती है कि मोबाइल वाटरप्रूफ है। फिर वो बीच पर जाते हैं, जहां ट्रिश एक लड़के को चेकआउट कर रही होती है। वो लोग कुछ सूवेनियर्स खरीद रहे होते हैं और ट्रिश एक वेल की शेप वाला कीचेन लेती है। फिर वो राज खोलती है कि उसने उसी वेल सीडो के शो की टिकट्स बुक की हैं। जाहिर है, ये चैड और मैडी का फेवरेट टॉपिक था। वो हमेशा सीडो की बातें करते थे, लेकिन मैडी ये सुनकर खुश नहीं होती। ट्रिश उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी साफ बोल देती है कि उसे कैद किए हुए जानवर देखना पसंद नहीं। सीडो को खुले समंदर में होना चाहिए था, लेकिन ये कॉर्पोरेशन उसे कैद रखती है और टिकट खरीदना मतलब उनको सपोर्ट करना। ट्रिश सॉरी बोलती है और कहती है कि वो प्लान कैंसिल कर देगी। बीच पर मैडी देखती है कि ट्रिश किसी लड़के के साथ मस्ती कर रही है। वो वहां जाती है और सीडो के शो का ब्रोशर देखती है। वो लड़का, जिसका नाम जॉश है, बोलता है कि ये कॉर्पोरेशन वाले शैतान हैं और सीडो को कैद करके रखा है। ट्रिश भी हाँ में हाँ मिलाती है। मैडी कहती है कि फिर भी तू ये ब्रोशर लेके घूम रहा है। जॉश ब्रोशर लेता है और फाड़ देता है। मैडी ताना मारती है कि वाह, क्या तरीका है कॉर्पोरेशन का नुकसान करने का। जॉश बोलता है कि अगर असली बदला लेना है तो रात को मेरे साथ चलना। मैडी का मूड नहीं होता, लेकिन ट्रिश इंटरेस्टेड होती है। रात को पार्टी शार्टी करने के बाद तीनों पार्क में पहुंच जाते हैं।
तीनों टुन होते हैं और चुपके से पार्क में घुस जाते हैं। जॉश उनको पूल की तरफ ले जाता है और मैडी को बोलता है कि जाकर सीडो को देख ले। जब वो दोनों पीछे मस्ती कर रहे होते हैं, मैडी एनक्लोजर के बिल्कुल सामने चली जाती है। कुछ देर बाद उसे दिखता है कि सीडो उसे देखने आई है। मैडी उसे देखकर खुश हो जाती है। बाहर एक सफाई वाला पार्क क्लीन कर रहा होता है। वो पूल से कचरा निकालने की कोशिश करता है। मैडी सीडो से बातें कर रही होती है। वो उदास होती है कि बेचारी को यहाँ फंसा के रखा है। अचानक पानी में जोर से छपक होती है और सीडो वहाँ से गायब। मैडी पीछे मुड़ती है और जब वापस देखती है तो सामने एक लाश तैर रही होती है। वो वहाँ से जान बचाकर भागती है। बाहर एक और गार्ड को भी एक बॉडी मिलती है। मैडी भागकर जॉश और ट्रिश के पास जाती है और बताती है कि उसने क्या देखा। उसी वक्त एक और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। वो तीनों भागते हैं और गार्ड उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। गार्ड अपने बॉस को बताता है कि सफाई वाले का काम तमाम हो गया है। बॉस ऑर्डर देता है कि सीडो को रास्ते से हटा दो। अगली सुबह मैडी बीच पर उठती है। जॉश और ट्रिश बोलते हैं कि उनके पास एक सरप्राइज है। जॉश उन्हें जेट्स की राइड देता है और समंदर के बीच एक सुनसान आइलैंड पर ले जाता है। मैडी उस बीच को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये इतना खाली क्यों है। जॉश बताता है कि बहुत पहले यहाँ कुछ कांड हुआ था। उसके बाद से लोग इसे मनहूस या कर्स्ड मानते हैं। ट्रिश फोटो खींचने में लगी होती है। जॉश पूछता है कि क्या वो इन्फ्लुएंसर है। वो कहती है हाँ, जब तक पीएचडी खत्म नहीं होती यही सीन है। जॉश उसका मोबाइल ले लेता है और जेट स्की में रख देता है, ये बोलकर कि बहुत स्क्रीन टाइम हो गया तेरा। ट्रिश मैडी से उसका मोबाइल मांगती है, जो वो एक प्लास्टिक बैग में लाई थी। ये उसका अपना देसी तरीका था मोबाइल को पानी से बचाने का। जॉश ट्रिश को जेट्स की राइड के लिए बुलाता है। मैडी एक तैरने वाली चटाई पर आराम करती है, जबकि जॉश और ट्रिश जेट स्की पर घूमते हैं। अचानक वो किसी चीज़ से टकराते हैं और पानी में गिर जाते हैं। ट्रिश के हाथ से मैडी का मोबाइल पानी में गिर जाता है। मैडी घबरा जाती है और उन्हें ढूंढने लगती है। वो ऊपर आते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि हुआ क्या। मैडी ट्रिश को अपनी मैट पर आने को बोलती है। जब जॉश जेट स्की की तरफ जाता है और उस पर चढ़ता है, अचानक एक व्हेल उस पर अटैक करती है और उसे वापस पानी में पटक देती है। वो सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज़ उसे नीचे खींच रही है। वो किसी तरह ऊपर आता है और लड़कियां उसे हाथ बढ़ाने को बोलती हैं। वो बस उनका हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि व्हेल उसे वापस खींच लेती है। खौफ के मारे वो देखते हैं कि पानी खून से लाल हो रहा है। मैडी बोलती है कि हमें ज़मीन पर जाना पड़ेगा। वो पास वाली चट्टान की तरफ धीरे धीरे जाने का सोचते हैं, लेकिन व्हेल वापस आती है और उन पर खून की फुहार मारती है। वो दोनों डर के मारे पथरा जाते हैं। वो बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि व्हेल उन्हें रस्सी से वापस खींच लेती है। मैडी पानी से रस्सी निकाल देती है। व्हेल उनके गोल गोल घूम रही होती है। वो पानी से बाहर आती है और उसका साइज देखकर उनकी रूह कांप जाती है। मैडी बोलती है कि जैसे ही वो आगे निकलेगी, हमें चट्टान की तरफ तैरना पड़ेगा। व्हेल उनके नीचे से तैरती हुई जाती है। ट्रिश तो कूद जाती है, लेकिन मैडी कूद नहीं पाती, क्योंकि हियरिंग एड की वजह से उसके कानों में दर्द हो रहा होता है। वो पानी में गिर जाती है और किसी तरह वापस मैट पर चढ़ती है। ट्रिश पानी में तैर रही होती है और व्हेल उसके पीछे होती है, लेकिन वो चट्टान पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। मैडी सॉरी बोलती है कि वो उसके साथ नहीं आ पाई। वो अपना बैग ट्रिश की तरफ फेंकती है और ट्रिश उसे पकड़ लेती है। वो चिल्लाती है कि जैसे ही व्हेल ऊपर आए, मैडी को कूदना पड़ेगा, लेकिन तभी व्हेल रस्सी खींचना शुरू कर देती है और मैडी की फ्लोटिंग मैट की हवा निकाल देती है। मैडी कूदती है और चट्टान की तरफ तैरती है। वो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर एक सी अर्चिन पर पड़ जाता है। लेकिन ट्रिश की मदद से वो व्हेल के पकड़ने से पहले ऊपर चढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और मैडी देखती है कि ट्रिश का पैर कटा हुआ है। वो अपनी जैकेट उतारती है। वो उसे आधा काटते हैं और मैडी उसके जख्म पर बांध देती है। ट्रिश भी देखती है कि मैडी के पैर के नीचे कट लगा है। बची हुई जैकेट से ट्रिश उसकी पट्टी कर देती है। मैडी को रियलाइज़ होता है कि ये व्हेल असल में सीडो है, लेकिन सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हो सकता है कॉर्पोरेशन ने उसे यहाँ फेंक दिया हो। लेकिन मैडी सोचती है कि वो हमला क्यों कर रही है, क्योंकि व्हेल्स तो सिर्फ कैद में ही अटैक करती है। इसका एक ही मतलब है कि सीडो को लग रहा है वो अभी भी कैद में है। वो अपना बैग चेक करते हैं कुछ काम की चीज़ के लिए। उन्हें च्युइंगम मिलती है। वो आधा आधा बांट लेते हैं, क्योंकि यही उनका खाना है।
मैडी बताती है कि उसके हियरिंग एड की बैकअप बैटरी पानी में गिर गई। ट्रिश को मैडी का प्लास्टिक बैग याद आता है। वो इस बैग से हवा में मौजूद नमी से पानी जमा कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसमें 4 से 6 घंटे लगेंगे। वो मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। वो चट्टान पर लेट जाते हैं और कुछ घंटों बाद उन्हें एक बोट की आवाज़ आती है। वो चिल्लाते हैं और हाथ हिलाकर अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें सुन नहीं पाते और बोट होराइजन में गायब हो जाती है। सीडो अभी भी उनके चक्कर लगा रही है। मैडी कहती है कि वो सीडो का दर्द समझ सकती है। वो लोग यहाँ कुछ घंटों से फंसे हैं और पागल हो रहे हैं। वो बेचारी सदियों से कैद थी, इसलिए वो इंसानों से नफरत करती है। अचानक उन्हें जॉश का कटा हुआ हाथ दिखता है। मैडी उसके हाथ से टॉर्च लेने की कोशिश करती है और ट्रिश उसे पकड़ के रखती है। किस्मत से वो टॉर्च लेने में कामयाब हो जाते हैं। वो पूरी रात टॉर्च से सिग्नल देते हैं ताकि कोई देख ले, लेकिन सब बेकार। अगली सुबह वो उठते हैं और ट्रिश बोलती है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन मैडी देखती है कि प्लास्टिक बैग में पानी जमा हो गया है। वो थोड़ा पीती है और बाकी ट्रिश को देती है। वो पूछती है कि क्या बोलने वाली थी। ट्रिश थोड़ा हिचकिचाती है और पूछती है कि तुमने सेलो बजाना क्यों छोड़ दिया। मैडी कहती है कि चैड की मौत के बाद हिम्मत नहीं हुई। ट्रिश कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो वापस स्कूल जा सकती है और पढ़ाई शुरू कर सकती है। मैडी कहती है शायद। ट्रिश बोलती है कि वो हमेशा उसके लिए खड़ी थी, इसलिए वो उसे इस ट्रिप पर लाना चाहती थी जब उसने अपना प्लेसमेंट कर्जा चुका दिया। उसका इरादा कभी नहीं था कि ये सब बुरा हो। मैडी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। फिर वो पूछती है कि तुमने वो कर्जा कैसे चुकाया। ट्रिश बताती है कि उसने इन्फ्लुएंसर बनके जो पैसे कमाए उससे पे किया। मैडी कहती है मुझे तुम पर गर्व है। ट्रिश बोलती है कि भूख से हालत खराब है, मछली पकड़ने की ट्राई करते हैं। मैडी कहती है मेरे पास बेहतर आइडिया है, वो कांटे वाली चीज़ जिसने कल हमें जख्मी किया था वो खाने लायक हो सकती है। मैडी पानी के अंदर जाती है और ट्रिश उसका पैर पकड़ती है, लेकिन पकड़ने के चक्कर में वो पानी में गिर जाती है। वो फिर उस सी अर्चन को पकड़ती है और वापस चट्टान पर चढ़ती है। सीडो के हमला करने से पहले वो ऊपर पहुंच जाती है। ट्रिश पूछती है तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, और अर्चिन दिखाती है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं टूटता। मैडी चैड का क्रीमेशन बॉक्स निकालती है। ट्रिश मना करती है, लेकिन वो उसे तोड़ देती है और उसका ढक्कन ट्रिश को देती है अर्चिन तोड़ने के लिए। ट्रिश अर्चिन तोड़ती है और दोनों मिलकर खाते हैं। ट्रिश ढक्कन वापस कर देती है। मैडी कहती है कि अब वक्त आ गया है इसे जाने देने का। वो पत्थर पकड़कर कहती है कि वो चैड से बहुत प्यार करती है। काश वो ये बात उसे सामने बोल पाती। उसे चूमने के बाद वो उसे पानी में बहा देती है। ट्रिश कहती है कि वो सिर्फ चीज़ें ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसने सब बिगाड़ दिया। लेकिन मैडी उसे दिलासा देती है कि तुमको थोड़ी पता था कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ फंस जाओगे। लेकिन ट्रिश बोलती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैडी कंफ्यूज हो जाती है। तब ट्रिश राज खोलती है कि उसे अपना कर्जा उतारने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो वहाँ रेस्टोरेंट में होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि चैड ने बताया था कि वो घर पे चलो प्रैक्टिस कर रही है। असल में वो रॉबर उसी का ही कोवर्कर था। उन्हें वो पैसे आपस में बांटने थे। मैडी को वहां देखकर उसने ट्रिश के मोबाइल पर वॉइसमेल छोड़ा था, लेकिन वो सुन नहीं पाई। उसे गन नहीं लानी थी, लेकिन वो ले आया और वो खौफनाक हादसा हो गया। इसलिए वो वहां से चली गई थी जब मैडी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सुनकर मैडी को झटका लगता है और वो रोने लगती है। ट्रिश उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन मैडी गुस्से में होती है। ट्रिश समझाने की कोशिश करती है कि काश उसने वो कॉल उठा ली होती, लेकिन मैडी कहती है कि तुमने चैड को मुझसे छीना है। तू इस गिल्ट के हर एक सेकंड की हकदार है। ट्रिश बार बार सॉरी बोलती है, लेकिन मैडी अपना हियरिंग एड निकाल देती है ताकि उसकी आवाज़ ना सुनाई दे। मैडी सो जाती है और सपने में चैड के साथ बिताए पल और वो एक्सीडेंट देखती है और अचानक जाग जाती है। ट्रिश पूछती है तुम ठीक हो, लेकिन वो अभी भी नाराज़ है। ट्रिश फिर कहती है कि वो सब ठीक कर देगी और एक प्लान बनाती है। वो मैडी को बोलती है कि तुम पास वाली चट्टान तक तैर कर जाना और मैं बीच की तरफ तैरूंगी। सिडो कंफ्यूज हो जाएगी और शायद किसी पर हमला ना करे। फिर वो पानी में उतर जाती है, लेकिन मैडी सुन नहीं पाती क्योंकि हियरिंग एड निकाल रखा था। जब उसे रियलाइज़ होता है कि ट्रिश पानी में है, वो हियरिंग एड वापस लगाती है और चिल्लाती है कि वापस आ जाओ। लेकिन ट्रिश कहती है कि मैं सब ठीक करके रहूंगी। मैडी कहती है कोई बात नहीं, मैं अब नाराज़ नहीं हूँ, तुम वापस आ जाओ। जब वो देखती है कि सिडो आ रही है, वो ट्रिश को जल्दी करने को बोलती है क्योंकि सिडो उसके पीछे है। सिडो का ध्यान हटाने के लिए मैडी पानी में कूद जाती है और सिडो उसकी तरफ मुड़ जाती है। मैडी सिडो के काटने से पहले पास वाली चट्टान पर चढ़ जाती है।
ट्रिश भी बीच पर पहुंच जाती है और खुश होती है कि मैडी भी बच गई। अचानक उन्हें ऊपर से प्लेन जाने की आवाज़ आती है। वो चिल्लाते हैं। ट्रिश रेत पर SOS लिखती है, लेकिन प्लेन दूर जा रहा होता है। मैडी नोटिस करती है कि लहर की वजह से ट्रिश वापस पानी की तरफ खींची जा रही है और वेल उसकी तरफ आ रही है। वो वॉर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रिश प्लेन को इशारा करने में बिजी होती है। सिडो किनारे पर आ जाती है और ट्रिश का पैर पकड़ लेती है। वो किनारे पर वापस आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिडो उसे पानी में खींच ले जाती है। मैडी सोचती है कि वो गई, लेकिन ट्रिश रेंगते हुए वापस बीच पर आती है। लेकिन उसका बहुत खून बह चुका होता है और वो बीच पर ही दम तोड़ देती है, क्योंकि वेल ने उसका पैर उखाड़ दिया था। मैडी अपनी दोस्त को खोने के गम में रोने लगती है। रात हो जाती है। वो अभी भी टॉर्च से सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। वो देखती है कि उसके हियरिंग एड की बैटरी खत्म हो गई है। वो टॉर्च लेकर बैठी रहती है, लेकिन जल्द ही वो भी बंद हो जाती है। आसमान में बिजली चमकती है और बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश इंजॉय करती है, क्योंकि अब उसे पीने को पानी मिलेगा। वो देखती है कि सिडो पानी से बाहर आई है और उसे घूर रही है। मैडी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम भी मेरी तरह फंसी हुई हो। कम से कम तूने लड़ने की कोशिश की और इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर ये निशान है। मैडी ट्रिश की बॉडी देखकर उसके पास जाने का फैसला करती है। वो पानी में उतरती है और बीच के पास वाली चट्टान पर पहुंचती है। वो ट्रिश की बॉडी तक पहुंचती है और रो पड़ती है। वो उसकी आंखें बंद करती है और उसे रेत में दफना देती है। फिर उसे याद आता है कि ट्रिश का मोबाइल वाटरप्रूफ है और जॉश ने उसे जेट स्की में रखा था। वो इधर उधर देखती है और उसे जेट स्की पानी के नीचे दिखता है। वो पानी में जेट स्की की तरफ जाती है, वहां से बैग निकालकर सतह पर आती है। वो देखती है कि ट्रिश उसका टूटा हुआ पिन भी लाई थी। वो अपना मोबाइल ढूंढती है और इमरजेंसी नंबर मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही मोबाइल बंद हो जाता है। उसे एक लाइफ जैकेट तैरती हुई दिखती है और वो उसे पकड़ लेती है। जल्द ही सिडो उसे घेरना शुरू कर देती है। वो वापस पानी में जाती है और कुछ काम की चीज ढूंढती है। सिडो वहां आती है तो वो जेट स्की के नीचे छुप जाती है। सिडो के जाने के बाद उसे अपना टूटा हुआ पिन दिखता है। वो उसे हथियार की तरह यूज करने के लिए पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका लॉकेट एक चट्टान में फंस जाता है। सिडो आ रही होती है, लेकिन लॉकेट की वजह से वो पिन नहीं उठा पा रही। आखिर में वो लॉकेट को जाने देती है और पिन पकड़ लेती है। जब सिडो पहुंचती है, वो पिन सीधे उसके अंदर घुसा देती है। जख्मी होकर सिडो वहां से भाग जाती है। वेल के जाने के बाद वो सतह पर आती है और लाइफ जैकेट के सहारे पानी पर तैरने लगती है। जैसे ही सूरज निकलता है, उसे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। वो उसे पानी से निकालकर उसकी जान बचा लेते हैं। वो दोबारा सेलो बजाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये था किलर वेल 2026 मूवी का रिकैप। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारी दूसरी वीडियोस भी चेक करें, शायद आपको पसंद आएं।